अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार लास्ट टाइम मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था आप लोगों से कि मैं पार्ट टाइम जॉब के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इस वीडियो में उन क्वेश्चन के आंसर करूँ। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैंने पहले भी एक पार्ट टाइम जॉब पर वीडियो बनाई थी, जो कि आप यहाँ पर कहीं क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ था कि आप कैसे हंट कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब, कौन से पोर्टल्स हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सारी डिटेल दोबारा नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख लें। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन बचते हैं तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या आप मुझे यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उनको आंसर कर दूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में, बट इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि कितने घंटे हम एज ए स्टूडेंट काम कर सकते हैं और हमारी सैलरी कितनी हो सकती है। तो यार एज ए स्टूडेंट आप नॉर्वे में 20 घंटे मैक्सिमम काम कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग हॉलीडेज़ फॉर एग्जांपल क्रिसमस में या ईस्टर में या समर ड्यूरेशन में आप मैक्सिमम फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। और फुल टाइम वर्किंग आवर्स हैं 40 आवर्स पर वीक। तो जब आपको छुट्टियां होती हैं तब आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तब आप ओनली 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट सैलरी, द मिनिमम सैलरी दैट यू गेट इन नॉर्वे इज़ 160 क्रोनर, दैट इज़ बाय लॉ। लेकिन मैक्सिमम आपको कोई भी सैलरी मिल सकती है। 200 क्रोनर भी मिलते हैं कुछ दोस्तों को मेरे, कुछ को 220 क्रोनर भी मिलते हैं। सो डैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। तो बट द मिनिमम सैलरी दैट यू गेट इज़ 160 क्रोनर, दैट इज़ बाय लॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच यू कैन अर्न एंड व्हाट आर द टैक्सेस फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर लेट्स से आप कहीं 160 क्रोनर कमाते हैं और मैक्सिमम आप 80 घंटे काम करते हैं, तो आई थिंक आप पर मंथ 12,000 और 13,000 आप कमा सकते हैं। और स्टूडेंट के टैक्सेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, लाइक इट वेरीज फ्रॉम 7%। कुछ लोग पे करते हैं टैक्स, लेकिन कुछ लोग मैक्सिमम 20% भी पे करते हैं। तो इट डिपेंड्स बिटवीन 7% टू 20%। बट एट द एंड जो कम पे कर रहे हैं टैक्स, उनको टैक्स रिटर्न में ज़्यादा पे करना पड़ता है। और जो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं थ्रू आउट द ईयर, उनका जब टैक्स रिटर्न होता है तो उसमें उनको वापस मिल जाते हैं पैसे। तो हर कोई यहाँ पर अपनी अर्निंग के लिहाज से इक्वल अमाउंट पे करता है, कोई ज़्यादा नहीं करता, कोई कम नहीं पे करता। तो जैसे मैंने बताया, आप मंथली अगर आप 80 घंटे काम करते हैं और आपकी सैलरी 160 पर आवर है, तो आप मैक्सिमम 13,000 कमा सकते हैं। एंड लेट्स से द मैक्सिमम टैक्स यू पे इज़ 20%। उसके बाद आपको 10,000 सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, तो विच आई थिंक इज़ ए क्वाइट गुड सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन इंडस्ट्री एंड कैन वी गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन यूनिवर्सिटी। येस, यू कैन गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन एनी इंडस्ट्री ओनली इफ़ यू आर एन IT स्टूडेंट, क्योंकि IT स्टूडेंट के लिए काफ़ी चांसेस होते हैं किसी कंपनी वगैरह में भी उनको जॉब मिल जाती है। बट इफ़ यू बिलोंग टू एनी अदर बैकग्राउंड, मे बी मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल और बिजनेस और एनी अदर बैकग्राउंड, तब आपके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि इन फील्ड में तो वैसे ही नॉर्वेजियन लैंग्वेज थोड़ा सा बैरियर होती है व्हेन यू गेट टू अ फुल टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम जॉब लेना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स येस फॉर IT स्टूडेंट बट इट्स नो फॉर अदर स्टूडेंट्स। कैन वी गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन यूनिवर्सिटी? तो येस, डेफिनेटली यू कैन गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन यूनिवर्सिटी रिगार्डलेस ऑफ योर फील्ड। यूनिवर्सिटी में जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो है फॉर एग्जांपल IT हेल्प की होती है, TA की जॉब होती है, रिसर्चर की जॉब होती है। तो डैट डिपेंड्स ऑन कि आपके कोर्सेज में ग्रेड क्या है, और दूसरा कि आपके प्रोफेसर के साथ आप कितने अच्छे टर्म्स शेयर करते हो। क्योंकि जो TA वगैरह की जॉब होती है यूजुअली वो प्रोफेसर हायर करते हैं, रिसर्चर की जॉब के लिए भी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक तो आपके कोर्स में ग्रेड अच्छे हों, दूसरा आप अपने प्रोफेसर के साथ गुड टर्म्स शेयर करते हो और आपको पता हो कि आपका प्रोफेसर क्या कर रहा है, किस रिसर्च में इन्वॉल्व है, etc। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द बेस्ट वेज टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। यार इसके ऊपर तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की हुई है। अगर आपने पहले वो नहीं देखी तो मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर उसका लिंक है, पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की हुई है। लेकिन क्विकली बताते चलूँ तो सबसे पहले तो फिन.no है, जो कि नॉर्वे में मोस्टली यूज़ होता है ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए। तो फिन.no पे आपको जॉब मिल सकती हैं। उसके अलावा लिंक्डइन पे मिल सकती है, फिर से प्रोफेशनल पार्ट टाइम जॉब जैसे मैंने बताया IT के स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। उसके अलावा बेस्ट हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट पे पर्सनली जाएं और उनसे पूछें कि अगर वहाँ पर कोई वैकेंसी अवेलेबल है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि वैकेंसी अवेलेबल होती है और वो इंटरनेट वगैरह पे कहीं पोस्ट नहीं करते। तो देयर आर गुड चांसेस कि आप उनको विजिट करें पर्सनली और आपको कोई वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब मिल जाए।
उसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। यार कोरोना से पहले तो पार्ट टाइम जॉब लेना इजी होता था, इजी से मुराद 2-3 माह तक मिल जाती थी, मैक्सिमम 4 माह तक। लेकिन कोरोना की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब यूजुअली आपको 6-7 माह तक लग सकते हैं पार्ट टाइम जॉब लेने में। लेकिन जो पिछले साल स्टूडेंट्स आए थे तवंगर में और जो इस साल बरगन में आए हैं, सबको ऑलमोस्ट पार्ट टाइम जॉब मिल गई हैं विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 4 to 5 मंथ्स या मैक्सिमम 6 मंथ तक। तो होपफुल है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, ओनली इफ़ यू वर्क फॉर इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इजी एंड गुड पेइंग जॉब्स इन नॉर्वे। यार इजी तो कोई जॉब नहीं होती, क्योंकि हम में से किसी ने पाकिस्तान में या इंडिया में कोई काम नहीं किया होता पहले पार्ट टाइम। लेकिन कोई जॉब मुश्किल भी नहीं होती इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड, और अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो कोई जॉब मुश्किल भी नहीं होगी। लेकिन कोई जॉब इतनी ईजी भी नहीं होती कि बस आप घर बैठे और आपको सैलरी आ रही है। और अगर हम बात करें गुड पेइंग जॉब्स की, तो उसमें सबसे पहले तो आती है, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में जॉब मिल जाती है वो अच्छी जॉब कंसिडर होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर न्यूज़पेपर डिलीवरी की जॉब अच्छी कंसिडर होती है, लेकिन उसके लिए आपको नॉर्वेजियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप नॉर्वे में 3 माह तक फ्री ड्राइविंग कर सकते हैं विदाउट एनी नॉर्वेजियन लाइसेंस। तो वो एक अच्छी जॉब कंसिडर होती है। उसके बाद मैकडोनल्ड की जॉब अच्छी कंसिडर होती है, और बाकी जितनी भी जॉब्स हैं यार सारी अच्छी ही कंसिडर होती हैं, और सारे यहाँ पर अच्छा पे करते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग सीवी की कॉस्ट क्या है नॉर्वे में। तो यार स्टूडेंट्स को तो यहाँ पर जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको इनिशियली कुछ टाइम के लिए प्रिंटिंग फ्री मिलती है, आई मीन कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रिंट्स फ्री मिलते हैं। लेकिन उसके बाद आपको पे करना पड़ता है प्रिंटिंग के लिए, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। आई थिंक इट्स अराउंड 0.25 नॉर्वेजियन क्रोनर फॉर 1 प्रिंट। लेकिन आप फ्री में भी प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है नाव, तो वो ऑलमोस्ट हर सिटी में ही होता है। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर आई थिंक प्रिंटिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप वहाँ पर फ्री प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी गेट अ सिम कार्ड बिफोर कमिंग टू नॉर्वे। तो यार नॉर्वे आने से पहले तो आप कोई सिम कार्ड नहीं हासिल कर सकते, नॉर्वेजियन सिम कार्ड नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास नॉर्वेजियन नंबर हो, क्योंकि अगर नॉर्वेजियन नंबर नहीं है तो एम्प्लॉय आपको कॉल कैसे करेंगे इफ़ दे सिलेक्ट यू फॉर अ जॉब वैकेंसी। तो इसलिए ज़रूरी है जैसे ही आप नॉर्वे आएँ तो पहले या दूसरे दिन कोशिश करें कि आप अपना नॉर्वेजियन सिम कार्ड ले लें, ताकि आप अपनी जॉब्स के लिए एक्टिवली अप्लाई कर सकें। So the next question is what are the skills that we need to have before we apply for part-time job। तो यार ऐसे आपको कोई स्किल्स नहीं चाहिए होती अनलेस कि आप किसी इंडस्ट्रियल पार्ट टाइम जॉब या यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि देन आपको अपनी फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप टीए वगैरह की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके कोर्स में ग्रेड अच्छे होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम और जॉब की बात करें तो उसके लिए आपको ऐसे कोई स्किल्स नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काम जो आपको मिलता है वो डिश वॉशिंग का मिलता है, क्लीनर का मिलता है और वेटर का मिलता है। तो उसके लिए तो आपको ऐसे कोई स्किल्स नहीं चाहिए, बल्कि वो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ इन स्मॉल सिटीज़। यार अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बड़े शहरों में तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बड़े शहरों में काउंट होता है ओस्लो, बर्गन, तवंगर, ट्रोंडहाइम। लेकिन अगर हम स्मॉल सिटीज़ की बात करें जैसे होगेसंद हो गया या बाकी दूसरे स्मॉल सिटीज़ होगी, तो वहाँ पर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने प्रोफेसर के साथ ही कोई टीए वगैरह की जॉब कर लें, और या यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्चर की जॉब अवेलेबल है वो कर लें। तो वहाँ पर जॉब कंपैरेटिवली बिग सिटीज़ कम होती है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी वर्क पार्ट टाइम व्हेन वी आर डूइंग आवर पीएचडी। तो यार ये मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पीएचडी वाली वीडियो में कि पीएचडी इज़ नॉट अ डिग्री हेयर, मतलब आप कोई एज अ स्टूडेंट यहाँ पर नहीं होते हो। जब आप पीएचडी कर रहे होते हो तो आप यहाँ पर एज अ एम्प्लॉय हायर होते हो, एज अ रिसर्चर आप हायर होते हो। तो आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है पीएचडी करने की। मतलब आई नो कि पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में जब आप पीएचडी करते हो तो या आप दूसरे कंट्रीज़ में भी जब आप पीएचडी करते हो तो आपको सैलरीज नहीं मिलती, बल्कि आप एज अ स्टूडेंट वहाँ पर जाते हो। लेकिन यूरोप में ये सीन है कि जब आप पीएचडी के लिए आते हो यू आर हायर्ड एज अ रिसर्चर, तो आपको यहाँ मंथली सैलरी मिलती है। तो आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ फिर भी अगर आप करना चाह रहे हो तो यस आप कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी। ओके जी, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई फॉर पार्ट टाइम जॉब्स इन यूनिवर्सिटी। यार इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है। मतलब अगर आप टीए की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अपने प्रोफेसर को अप्रोच करो। अगर आपको लगता है कि उसको कोई टीए चाहिए तो उसको अप्रोच करो और उसको बताओ कि इस कोर्स में मेरा ये ग्रेड है और ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है। तो अगर आपके पास प्लीज़ कोई टीए की पोजीशन या कोई रिसर्चर की पोजीशन अवेलेबल है तो डू लेट मी नो, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू दैट रिसर्च एरिया या दैट टीए पोजीशन। और
यही बस तरीका है। लेकिन यहाँ पर ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन 5 पार्ट टाइम जॉब्स इन यूनिवर्सिटी। तो अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट वाज द स्ट्रेटजी दैट आई फॉलोड, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना सकूँ। ओके जी, तो अगला सवाल है व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू कैन एक्सपेक्ट इन अ रेस्टोरेंट। तो यार रेस्टोरेंट में आप जो जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो उसमें आती है डिश वॉशर की जॉब, क्लीनिंग की जॉब आती है। अगर आपको थोड़ा बहुत कुकिंग का एक्सपीरियंस है तो आप किचन में भी काम कर सकते हो एज अ शेफ़, वेटर का काम कर सकते हो। तो आई थिंक दीज आर ऑल द जॉब्स जो कि आप एक रेस्टोरेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हम एज अ स्टूडेंट नॉर्वे में फ्रीलांसिंग की जॉब कर सकते हैं या नहीं। तो येस, यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर इन नॉर्वे, लेकिन नॉर्वे का रूल ये है कि अगर आप कोई भी काम नॉर्वे में करते हो तो आपको उसका टैक्स पे करना पड़ता है। चाहे वो पार्ट टाइम जॉब है, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, फुल टाइम जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, तो कोई भी जॉब है आपको उसका नॉर्वे में टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप एज अ फ्रीलांसर नॉर्वे में काम कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्वेजियन बैंक में अपनी ट्रांजैक्शंस ना करो, बल्कि पेपॉल वगैरह में कर लो या कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो तो उसमें आप अपनी ट्रांजैक्शन कर लो, ताकि आपको टैक्स पे करना ना पड़े और वो आपके जो फ्रीलांसिंग के आवर्स हैं वो आपके वर्किंग आवर में काउंट ना हो। सो डैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर करूं, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल रह गया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल्सो यार, नॉर्वे में पार्ट टाइम जॉब इज़ नॉट लाइक कि आप रेस्टोरेंट वगैरह पे गए हैं, उन्हें कहा है कि आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए एंड दे विल डिलीवर यू द जॉब, बल्कि यहाँ पर आपको प्रॉपर पार्ट टाइम जॉब के लिए भी CV और कवर लेटर चाहिए होता है। रिगार्डलेस कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, रिगार्डलेस आप इन पर्सन जा रहे हैं। हाँ, इन पर्सन जाते हुए आपको कवर लेटर नहीं चाहिए होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास एक प्रॉपर CV और कवर लेटर का पैटर्न होना चाहिए। और यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी प्रोफेशनल CV और कवर लेटर के साथ पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ CV एंड कवर लेटर व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। तो अगर आप लोगों के पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैं अभी बनाऊंगा CV और कवर लेटर के ऊपर, तो उसके साथ ही वो क्वेश्चंस भी आपके कवर कर लूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।